अस्सलामुअलैकुम। आवाज आ रही है मेरी बच्चों? अस्सलामुअलैकुम। बच्चों आवाज आ रही है? यस मिस। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक मिस, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। आप लोगों की एग्जाम्स की डेट फाइनल हो गई? यस मिस। प्रिपरेशन है ना आप लोगों की? मैम पॉलिसीज नहीं है क्या एग्जाम के? आ गई हैं आप लोगों का जो नेक्स्ट से नेक्स्ट फ्राइडे होगा ना बच्चों, वीक, ठीक है। मंडे आपकी क्लास है, यस। ट्यूसडे क्लास है और फ्राइडे क्लास है। ट्यूसडे वाले दिन मैं आप लोगों को, जैसा आप लोगों का एग्जाम में पेपर आएगा ना, उसका एक सैंपल छोटा सा क्विज के फॉर्म में, ठीक है, मैं एग्जाम ले लूंगी। आप लोगों को उससे अंदाजा हो जाएगा कि एग्जाम कैसे होगा, ठीक है। आपका क्विज होगा वो, और वो होगा ऐसे जैसे एग्जाम का एक छोटा सा पार्ट होगा, एक दो क्वेश्चंस के ऊपर ये करना होगा, ठीक है। तो उससे थोड़ी सी आप लोगों का आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम कैसे है, ठीक है। ओके मैम। इंशाल्लाह मेरी मैम ये ट्यूसडे को होगा? 30 तारीख वाले, 30 30 तारीख को? जी। एक तो नेक्स्ट अपकमिंग ओके। ट्यूसडे आ रहा है, इसमें 23 को, 23 नहीं 30 वाले ट्यूसडे, ठीक है। 30 जून क्लियर है सब बच्चों को? मतलब मैम अभी वो है ना, बीच में एक वीक है ना? एक वीक है पूरा, ठीक है। हम आज पढ़े 30 डेट, ठीक है। हमने इससे पहले लास्ट टाइम जहाँ तक पढ़ा था, हमने डिलीट पढ़ लिया था कि हम लोग किस तरह से किसी नोट को बीच में से डिलीट करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास आ रहा है क्रेडिट ट्री। क्रेडिट ट्री हमारे पास क्या होता है? अगर मैं आपको सारी वर्डिंग को छोड़ के डायरेक्ट डायग्राम पे समझाऊं, आई थिंक वो आप लोगों के लिए ज्यादा इजी है अंडरस्टैंड करना, ये नहीं बच्चों? हम डायरेक्ट इसकी एग्जांपल सॉल्व कर देते हैं। ये एग्जांपल में हम लोगों का पूरे स्टेप्स जितना हमारे पास क्रेडिट है वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ है, ठीक है, इस वाली डायग्राम में, इन दो में, ठीक है। बेसिकली क्रेडिट हमारे पास है क्या, वो क्या रहा है? वो कहता है कि हमारे पास, जैसे अब ये हमारे पास वो है एक बाइनरी ट्री है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग क्या करें? ट्रेवर्सिंग करें। ट्रेवर्सिंग हम लोग कौन सी करें? इसमें कोई अगर फॉर एग्जांपल जिसमें हमारे पास, मुझे आप लोगों में से कोई बताए कि अगर हम लोग लेफ्ट उसके बाद रूट एंड देन राइट ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कौन सी टाइप में आ रहा है? लेफ्ट, रूट एंड देन राइट। हेलो बच्चों, हम ट्रेवर्सिंग कर रहे यस हैं ट्री की, तो हमारा जो सीक्वेंस है वो है लेफ्ट, रूट एंड देन राइट। जल्दी से बता दो बच्चों, कोई मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं किया मैंने? मैम क्वेश्चन मिस, आप रिपीट करें तो। क्वेश्चन ये है
मैं ट्री ट्रेवर्सिंग कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने सीक्वेंस लिया है लेफ्ट, रूट एंड देन राइट। तो हमारे पास ये कौन सी ट्रेवर्सिंग टाइप है? प्रीफिक्स इन ऑर्डर मैम, इन ऑर्डर। एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग जो चीज़ देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि हम लोग जो ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं, ट्रेवर्सिंग के दौरान हमारे पास क्या होता है कि जैसे अब आपने देखे हम लोगों ने नोट को कन्वर्ट कर दिया कि इसमें लिंक लिस्ट में, ठीक है, हमने इसका एक स्टैक की फॉर्म में इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं अभी, ठीक है। देन हमारे पास क्या होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जब इसका देखें, अगर हमारे पास ये पहला नोड है तो इससे 2 एरो निकले, तो हमने इसके 2 एरो बना दिए, ठीक है। ये एक लेफ्ट की साइड पे, एक राइट की साइड पे मूव हो रहा है। देन हमारे पास क्या है कि यहाँ से अगर हम देखते हैं सी हमारे पास नेक्स्ट नोड है, तो इसके भी 2 रूट निकले, ठीक है। एक हमारे पास किसकी तरफ है, लेफ्ट, एंड देन दूसरा हमारे पास क्या है, राइट साइड पे, ठीक है। एंड देन हमारे पास जो है यहाँ से ई की कोई भी आगे फर्दर नोड नहीं है, तो हम लोगों ने इसके क्रॉस लगा दिया कि ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, ये फर्दर इसे कोई नोड नहीं है। सिमिलरली हमारे पास अगर हम देखा जाए तो हमारे पास बी का भी कोई फर्दर नोड नहीं है, बी का लेफ्ट और राइट कोई नोड नहीं है, इसका भी लेफ्ट और राइट कोई नोड नहीं है, क्योंकि इसके आगे कोई नोड नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, शैडो ट्री में क्या करते हैं कि हम जो हमारी जो राइट ट्री है, वो जो राइट साइड है इसकी, राइट जो इसका नोड है, वो क्या करता है कि पार्ट जो है वो पॉइंट कर देता है अपने नेक्स्ट उसको, जो हम ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं। अगर आप लोग इस चीज को गौर से समझें, हम ट्रेवर्सिंग कैसे करते हैं, बी सी डी, हमारी इनवर्ड अगर हम लोग इसे ट्रेवर्सिंग करें इन ऑर्डर में, तो हमारी कुछ ऐसी बनेगी, बी सी एंड देन डी, ऐसे ही है। डी से हमारा जब मूव होगा ए की तरफ, तो इसका जो राइट पार्ट होगा ना, जो नल इस वक्त होगा, क्योंकि ये हमारे पास बेसिकली नल है, ठीक है, और इस डी का भी नल है हमारे पास, तो हम इस नल को क्या करेंगे, पॉइंट कर देंगे किसकी तरफ, इसके यहाँ पे हमारे पास क्या वर्ड यूज हो रहा है, सक्सेसर। सक्सेसर क्यों, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट ये है, बी के बाद अगर हम यहाँ पे देखें, बी के बाद हम किसकी तरफ मूव करें, सी की तरफ, ठीक है। तो सी की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि सी की तरफ मूव करने के लिए जो इसका राइट का नल वेक्टर है, ये जो नल है इसमें हमारे पास, तो इस नल को हम क्या करेंगे, पॉइंट कर देंगे इसके सक्सेसर की तरफ। तो बी का सक्सेसर, बी से बाद हम लोग ट्रेवर्सिंग नेक्स्ट एलिमेंट की जब कर रहे हो तो उसे हम उसका क्या कहते हैं, सक्सेसर। तो उसका बी का नेक्स्ट सक्सेसर क्या होगा, सी, ठीक है। तो सी की तरफ हमने इसके राइट वाले को जो नल था हमारे पास, इसको पॉइंट कर दिया, ये नल वो था पॉइंटर, तो इसने हम क्या क्या फॉरवर्ड कर दिया, एक पॉइंट कर दिया किसको, अपने सक्सेसर को। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या कहलाता है, थ्रेडेड ट्री। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम लोग इसमें ट्रेवर्सिंग को एफिशिएंट बना देते हैं, ठीक है। तो ये इस पर्पस के लिए यूज हो रहा होता है कि हम लोग जो है डायरेक्टली पॉइंट करें अपने नल वेक्टर को रिमूव करके, नल पॉइंटर को रिमूव करके उसको फॉरवर्ड पॉइंटर बना रहे हैं, और फॉरवर्ड पॉइंटर किसको पॉइंट करे, अपने सक्सेसर को पॉइंट करे, ठीक है। तो इसलिए इसका यहाँ पे भी सी की तरफ मूव हुआ, सी से ये डी पे आया, डी का फिर वाइट वाला वो जो राइट वाला पार्ट है, तो उसने पॉइंट किया, ये अब जो ये वाला एरो जा रहा है, ये एरो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, थ्रेडेड पॉइंट होगा, ठीक है। ये इसको थ्रेड कर रहे हैं, तो यानी कि ये अपने सक्सेसर की तरफ पॉइंट हो रहा है, ठीक है। देन यहाँ से ए से हमारे पास ई की तरफ मूव हुए, तो ई के दोनों हमारे पास क्या है, एम्प्टी, क्योंकि ई के आगे कोई फर्दर नोड नहीं है। अगर इसी पॉइंट को, इसी वाले हम लोग थ्रेडेड ट्री को यूज करते हुए अगर यूज करें अपना पोस्ट फिक्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होगा, पोस्ट ऑर्डर जो है हमारे पास कि लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट पार्ट पूरा हो गया, देन राइट एंड देन रूट, ठीक है। तब हमारे पास क्या होगा, कोई मुझे बताएगा कि हम लोग थ्रेडेड ट्री, हमारे पास थ्रेडेड जो बाइनरी ट्री है वो कैसे बनेगी, लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट कंप्लीट हो गया, देन हमारे पास राइट एंड देन ए की तरफ मूव हो रहा है। पहले मैम जो ये बी है डी से ना मूव करेगा ना, ये जो आपका पॉइंटर है जो ये सी को पॉइंट कर रहा है, हाँ, ये डी की तरफ आ गया, वो डी को पॉइंट करना शुरू कर देगा, सही। और जो ये डी है ना मैम पे ये सी को रूट करना स्टार्ट करेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे रिवर्स का जो हो रहा है, फॉरवर्ड का तो हमें मालूम है कि हो रहे हैं, ठीक है, हम लोग रिवर्स का बना रहे हैं अपने सक्सेसर की तरफ। बी से डी की तरफ हुआ, डी से सी की तरफ हुआ, सी से क्या हुआ, ई की तरफ, ई से भी ए की तरफ मूव हो जाएगा। मैम ये पॉइंटर पे स्टार्ट ही है ना बी से होगा ना, ए से तो स्टार्ट नहीं होगा ना। हाँ ना,
बी से होगा, बी से डी की तरफ, डी फिर से सी की तरफ, सी की तरफ, सी से ई की तरफ, ई की ई तरफ, से, फिर ए की तरफ। हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रेटजी और ट्री है, मैम ठीक इसका है। स्टार्टिंग पॉइंटर नल होगा? हाँ नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट इसलिए नल नहीं होगा, देखो ये हमारे पास इनिशियली पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियल पॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ से भी ये पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से भी ये पॉइंट कर रहा है, सी का और ए का पॉइंटर हमारे पास फिल है दोनों, इसका लेफ्ट साइड पे भी मूव हो रहा है, राइट साइड पे भी मूव हो रहा है, फॉरवर्ड मूव हो रहा है, ठीक है। देन इसका भी हो रहा है। अब ये दोनों एम्प्टी थे, ये दोनों एम्प्टी थे, ये दोनों एम्प्टी थे, ठीक है। बी से डी की तरफ हुआ, यानी कि डी की एक हमारे पास ये क्रिएट हो जाएगा। देन हम लोग सी से जो है ना इसका एक बनाएंगे थ्रेडेड, जो इसको आगे मूव करेगा किसकी तरफ, ई की तरफ। मोस्टली वैसे अभी तक जो मैंने इसके एग्जांपल्स देखे हैं वो इन ऑर्डर की ही देखी हैं, पोस्ट ऑर्डर प्रीफेस की हमने कम ही देखी है, ठीक है। मोस्टली हमारे पास यही होता है। क्लियर है कि जहाँ पे ये हम लोग जब रिवर्स मूव कर रहे होते हैं तो वहां पे हम लोग थ्रेडेड यूज कर रहे होते हैं। ये हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। अब हमने इसमें जितनी भी वर्डिंग यूज की है ना, ये सारी आपको आसान लफ्ज में करके समझा के मैंने इस एग्जांपल में समझा दी कि ये सारी इसकी यहाँ से, ये सारी इसके स्टेप्स ये सब यही लिखी है, ठीक है। कि हम लेफ्ट राइट पॉइंट कर रहे हैं तो हम लोगों ने जो हमारे पास नल राइट पॉइंटर था तो उसको क्या करें, पॉइंट करें टू देयर सक्सेसर, ठीक है। हम लोग ये चीज कर दी, द ट्रैवर्स ऑफ अ थ्रेडेड ट्री इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ठीक है। मस्ट यू लोकेट द फॉर लेफ्ट नॉट यू लो फॉलोइंग द थ्रेड द राइट पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, यानी कि वही बात कर रहे हैं कि हमने जो राइट है वो कर दिया, ठीक है। नो रिकर्जन और स्टैक इज नीडेड, इसमें इस सिचुएशन हमें वो रिकर्जन स्टैक की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि हम लोग इसकी ट्रैवर्सिंग में यही दो मेथड यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। when you find a null thread right pointer the traverse is completely, जब आप completely आप देखें इसका जो ये लास्ट पॉइंट कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपने जब राइट जो है वो नल दोनों साइड के नल देख लिए तो यहाँ पे आपका थ्रेडेड ट्री कंप्लीट हो जाएगा, जिसका ये लास्ट पॉइंट कह रहे हैं ना, राइट पॉइंटर हमारे पास दोनों अगर नल है, नल थ्रेड राइट पॉइंटर, तो यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, ये राइट की तरफ मूव है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नल वेक्टर आ गया हमारे पास, ठीक है। नल जो हमारे पास यहाँ पे आ गए तो इस सिचुएशन हमारे पास क्या होगा, थ्रेडेड ट्री कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है ये बच्चों? बस ये आप लोगों का पूरा इसका टॉपिक था जो हमारे पास लास्ट टाइम नेटवर्क इश्यू होने की वजह से रह गया था, ठीक है। मैं नेक्स्ट आप लोगों से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आज बच्चे इतने कम क्यों लॉग इन है बच्चों? एवीएल ट्री की मैक्सिमम चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं जिस चीज से पूछती जाऊंगी वो मुझे लॉग इन होके वो अपना अनम्यूट करके फौरन से मुझे रिप्लाई करेगा, ठीक है। हम लोग इसकी काफी ज्यादा चीजें जो है पढ़ चुके हैं इससे रिलेटेड, बस थोड़ी सी एग्जांपल चेंज है, वो मैं आप लोगों को जैसे एक्सप्लेन करूंगी तो आप लोगों ने इसको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। एवीएल ट्री हमारे पास क्या होता है, कौन मुझे बताएगा नीरज के अलावा? सही अतीक, अतीक बेटा, एवीएल ट्री हमारे पास क्या होते हैं, कौन मुझे बता रहा है? बच्चों Miss avial trees are height balancing binary search tree. एक्सप्लेन करें ना। ये सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है, ठीक है, जो अपने आप को खुद ब खुद बैलेंस कर रहा होता है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग कहते हैं कि एवीएल नेम इसलिए क्योंकि ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इजाद किया था इसको, इसका स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। एडल्सन, वेल्स्काय एंड लैंडीज था। तो ये 3 हमारे पास वो थे, पर्सन थे, जिन्होंने, कुछ साइंटिस्ट कह सकते हैं इनको, ठीक है। तो इन्होंने अपने ही नेम की बेस पे इसका नाम रख दिया एवीएल, एडल्सन, वेल्स्काय एंड देन हमारे पास लैंडीज, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी बेस पे जो ये 3 है तो इसके ऊपर ये नेम है, ठीक है। एंड देन इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो हाइट होती है, हमने हाइट निकालनी सीखी थी, ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर्स में। उसके लेफ्ट में से हम माइनस करते हैं उसके राइट हाइट को, जो हमारे पास ट्री का राइट हाइट है, तो वो हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1,
मोस्टली जो इन्होंने बात की थी वो ये कही थी कि जो इसकी वैल्यूज आती है वो -1, 0 और 1 आती है, तो वो ट्री हमारे पास क्या होगा, बैलेंस होगा, वो ट्री हमारे पास AVL ट्री कहलाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरा ये बात की गई है। देन हम बात करते हैं इसके आगे, ये हमारे पास ट्री है, ठीक है, अनबैलेंस्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग, ये बाइनस ट्री है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अनबैलेंस्ड है, इसको ये बैलेंस फॉर्म में क्रिएट किया, AVL में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखिए AVL में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको बहुत डिटेल ये एग्जांपल यहीं पे समझा रही हूँ, ताकि आगे जाके जो एग्जांपल्स आ रही हैं वो आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर में है, तो आपने शेयरिंग स्क्रीन से इसको सॉल्व करना है। अब हमारे पास, मैं आप लोगों को एग्जाम में कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर दूंगी, जैसे ये स्ट्रक्चर आप लोगों का। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर क्या होगा, अगर आपको मैंने ऐसे स्ट्रक्चर दे दिया, या मैंने नोट नहीं भी दी, मैंने आपको सिर्फ नंबरिंग दे दी, ऐसे सीक्वेंस में, कुछ सीक्वेंस में नंबरिंग लिख दूंगी, यहाँ पे 8, 12, 14 इस तरह नंबर लिखूंगी यहाँ पे सीक्वेंस में। ठीक है, और मैं आपको कह दूंगी इसका AVL ट्री बनाए, या अनबैलेंस ट्री दे दूंगी तो आपको बोलूंगी बैलेंस ट्री बनाए। ठीक है, बैलेंस ट्री कह लो या AVL ट्री कह लो, AVL ट्री की डेफिनेशन क्या है कि अगर हम लोग हाइट लेफ्ट में से हाइट राइट माइनस करते हैं तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि -1, 0 और 1 वैल्यूज आनी चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली जो वैल्यूज आएंगे, ऑब्वियस बात है ये पॉइंट पे तो आंसर नहीं आएगा, तो पूरी पूरी वैल्यूज आएंगी, पूरे नंबर्स में आएगा, फ्लॉट में नहीं आएगा, तो इसमें क्या होगा, इंटीजर्स वैल्यूज होंगी, तो क्या वैल्यूज आएंगी, -1, 0 एंड 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, जब ये हमारे पास अनबैलेंस ट्री था, इस अनबैलेंस को जब हमने बैलेंस में कन्वर्ट किया, तो आप देखिए इसकी हाइट 1, 2 एंड 3, आप लोगों को बहुत आसान मैं अगर समझा दूं तो ये जो इसके एजेस के बीच में हमारे पास एरोज है ना, आप इसको कह सकते हो ये हमारे पास हाइट है, अगर आसान लफ्जों में। वैसे हम क्या कहते हैं, ये 0 लेवल है, ये 1 लेवल है, ये 2 लेवल है, ये 3 लेवल, तो 3 लेवल में हाइट इसकी 3 हो गई। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं 1 एच 2 एच 3 एच, यानी कि इसके बीच में ये 3 - 2 हमारे पास क्या हो गया, 1, और ये 2, 3 - 2 हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1। तो इस मीन के जो ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्रिएट हो गया, ये हमारे पास क्रिएट हो गया AVL की फॉर्म में। क्लियर है बच्चों ये बात? आप लोगों ने ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है एग्जाम्स में, कि आपका, 23 ऊपर कैसे आ गया, पता कैसे चला, 23 को रूट बना दिया। तो ये आप लोग खुद सोचेंगे ना कि हमने ऐसा स्ट्रक्चर लेना है, 23 लिया जैसे हमने, तो अब इसका लेफ्ट और राइट हमने देखे, पूरे जो नंबर्स दिए हुए हैं इसको बैलेंस करके हमने रखना है। हमें ये बात पता है कि लेफ्ट मोस्ट पे हमारे पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं, और राइट मोस्ट में हमारे पास क्या होता है, लार्जेस्ट नंबर होता है। हमने ये चीज लास्ट क्लास में पढ़ी थी ना, लास्ट लेक्चर में, कि लेफ्ट मोस्ट पे हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है, और राइट मोस्ट में हमारे पास क्या होता है, लार्जेस्ट नंबर होता है। मे भी आप लोग जब अपना स्ट्रक्चर बनाए तो आप कंप्लीटली इसको बैलेंस करते हैं, यानी कि ये ऐसा बैलेंस हो कि इसमें से और इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आए। ठीक है, हर किसी का स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा, बस ख्याल किस चीज का आप लोगों ने रखना है कि आपने जैसे अगर यहाँ पे 23 को रूट सेलेक्ट किया, तो आप उसका लेफ्ट और राइट देखें कि आपने वो नंबरिंग यहाँ से सिलेक्ट करनी है। अब आपने 23 को अगर रूट सेलेक्ट किया, ठीक है, तो आपके ये दो नंबर्स आपको मालूम है कि इसके लेफ्ट, क्योंकि ये सीक्वेंस में नंबर लिखे हैं 8, 12, 14, 18, 20, 23 एंड 44, 52, ये एक सीक्वेंस में, तो आपको मालूम है जो इसके बाद यहाँ पे ये वाले नंबर्स हैं ये इसके राइट साइड के हैं, और यहाँ पे ये वाले जो नंबर है ये इसके लेफ्ट साइड पे होंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये नंबर हमारे पास इसलिए लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं कि आपने इसकी बेस पे क्या करना है, कि आपका, ये बात आप लोगों को मालूम है कि लेफ्ट साइड पे स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं और राइट साइड पे आपके लार्जेस्ट नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब तो मैम आपने, हम तो 20 को भी ले सकते हैं फिर तो। हाँ 20 को भी ले सकते हैं, इट डिपेंड्स, आपने बस अपने स्ट्रक्चर को ऐसा बनाना है कि जब आप इसके लेफ्ट में से राइट को माइनस करेंगे तो आपका आंसर -1, 0 और 1 आना चाहिए। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, एक बच्चे का दूसरे बच्चे से स्ट्रक्चर चेंज, लेकिन आउटपुट का जब हम रिजल्ट निकालेंगे, आपने सीक्वेंस किस चीज का रखना है कि अगर आपने 23 इधर रखे तो उसके लेफ्ट राइट का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, कि लेफ्ट राइट का ख्याल रखते हुए आपने क्या किया, उसके ऊपर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। आप लोगों को मैं अभी एग्जांपल, यही वाली एग्जांपल लें, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अलावा इसका स्ट्रक्चर बना के देखें, किसी के पास बनते हैं 20 को, आप लोग इसकी रूट बनाकर देखें, 20 को रूट बनाए एंड देन अभी 5 मिनट के अंदर अंदर ये चीज करें। ठीक है, सारे बच्चे 20 को रूट बनाए, आप जैसे नीरज आप कह रहे हैं 20 को रूट बनाए एंड देन आप इसको बैलेंस AVL ट्री बना के दिखाएं जल्दी से।
और मुझे व्हाट्सएप कर दे अपनी ये जो है ना इसका आउटपुट जो आएगा वो व्हाट्सएप कर दे ग्रुप में, ओके मैम। सारे बच्चे करें। सिर्फ 5 मिनट दे रही हूँ, इसके बाद हमने आगे इसको कंटिन्यू करना है। आज ये लेक्चर हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। मिस कौन से वाले मिस अनबैलेंस्ड को करना है या एवीएल ट्री वाले को करना है? अनबैलेंस को बैलेंस एवीएल में कन्वर्ट करना है और 20 को रूट ले रहे हैं आप लोग, ठीक है। ओके मिस। बन गया मेरे पास, बन रहा है, आराम से बन रहा है। बन गया बच्चों? मैम 2 मिनट। मैंने भी आप लोगों के साथ स्टार्ट किया, मेरा तो बन गया स्ट्रक्चर। हो गया है मिस। अच्छे तुम्हारा हो गया बेटा। क्या आया आपका आउटपुट? आपने रूट बना दिया 20, ठीक है। फर्स्ट लेवल पे आपके क्या आ रहे हैं? फर्स्ट लेवल पता है ना कैसे कहते हैं? जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट लेवल है वो है 18 एंड 44, ये इसका फर्स्ट लेवल है। आपका क्या आ रहा है फर्स्ट लेवल अच्छे बेटा? मिस ये सेम ही है 18 और 44। नो बेटा, सेम नहीं आएगा। आपने 20 रूट बना दिया, अभी सेम नहीं आ रहा। यस यस मिस 20 बनाया है, 18 लेफ्ट पे छोटा हो जाएगा और 44 राइट पे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे मुझे सीक्वेंस बताओ, तो ये क्या सीक्वेंस बनाया आपने? यहाँ पे आपका मैम मेरी 18 और 23 फर्स्ट लेवल पे आ रहे हैं। 18 एंड 23 यस मिस। बेटा। मिस मेरा 12 और 8 लेफ्ट पे आ रहा है। मैम मैंने रूट को 20 लिया है और उसके लेफ्ट पे पहले मैंने 14 को रखा है, तो उसके लेफ्ट पे 12 और 8, क्योंकि मैम अगर हम 20 को रखेंगे ना, 20 के बाद अगर हम 18 को रखेंगे तो बैलेंस खराब हो रहा था मैम। एग्जैक्टली। फिर बैलेंस करने के लिए आपका ये लेवल क्या बना? 14 और यहाँ पे क्या रखा आपने? राइट पे 18 रखा है, लेफ्ट में 12 और 8 रखा है। यहाँ पे 12 और 8 लेफ्ट पे। बेटा यहाँ पे कैसे 8 आ गया? 18 नहीं आएगा यहाँ पे, इस जगह पे 18 नहीं मैम आएगा। आपके मैम 20 के बाद मैंने रखा है 14 को। देखें आपने यहाँ रख दिया 20, यस मैम। यहाँ आपने रख दिया 14। हाँ देखें 20 आपका यूज हो गया, 14। अब आपके दो ये एलिमेंट बच रहे हैं, ये वाला ठीक है और ये वाला। तो ये आप 14 का लेफ्ट और राइट नहीं बनाएंगे, यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 18 आएगा, ऐसे नहीं बनाया आपने। एंड देन यहाँ पे आपका 8। यस मैम यही बना है। यही बना है ना, क्योंकि सब यही बन रहा है, इसके अलावा इसका और कोई स्ट्रक्चर और फॉर्मेट नहीं बन रहा, और जो बनेगा वो अनबैलेंस हो रहा है। यहाँ पे आपका 44 हो गया, यहाँ पे 52 और इसके लेफ्ट साइड पे आपने वो बना दिया होगा 23 यहाँ आ गया इसके लेफ्ट पे यहाँ पे करके।
इस फॉर्मेट। 44 के लेफ्ट 23 और वहाँ पे 52। हाँ एग्जैक्टली ऐसे बना है सबका। मेरा ये स्ट्रक्चर बना है जो नीरज ने अभी बताया। यस मिस सेम बना है। Good. आप लोग इस तरह से इसका स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन आप देखें तब भी हमारे पास बैलेंस ट्री वही है, ठीक है। कि ये हमारे पास 3 इसी तरह से बने, तो बस इसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया यहाँ से। कि यहाँ पे हमारे पास तो इसकी ये वाली रूट बनी है 14 बनी, ये 12 एंड यहाँ पे हमने 18 को पुट कर दिया। और यहाँ पे हमारे पास 44, इसके लेफ्ट साइड पे आ गया 23 एंड देन 52 वही रहा हमारे पास। तो ये 3 था और ये हाइट 2 थी, 3 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 1। तो इसमें क्या हमारे पास अगेन ये क्या है बैलेंस ट्री है, ठीक है, बैलेंस ABL ट्री है। देन हम मूव करते हैं, हमने ये सारे फैक्टर्स हमने पढ़ लिए, ठीक है। +1 की मैंने आपको बात समझा दी, 0 की भी समझा दी एंड -1 की भी मैंने बता दी कि इसी तरह से हमारे पास क्या होता है +1 आ सकता है आंसर, 0 आ सकता है या -1 आ सकता है। वो यही बात है कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये 3 में से 2 को माइनस करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 हो हमारे पास लेफ्ट मोस्टली लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट जो सब ट्री हमारा इसकी हाइट 2 हो और राइट की 3 हो, तो हमारे पास क्या होगा, इसका आउटपुट क्या आएगा -1। सिमिलरली अगर हमारे पास कंप्लीटली बैलेंस है, अगर ये हमारे पास ये वाली रूट ना हो, ये वाले 2 नोड ना हो, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है 2 और 2 में से 2 माइनस किया तो क्या आंसर आया 0। तो ऐसी सिचुएशन में ये 3 कंडीशंस हैं इसकी, जिसमें हम लोग कह सकते हैं ये +1 वैल्यू हो सकती है, 0 हो सकती है एंड देन हमारे पास क्या हो सकती है -1 हो सकती है, ये वाली इस वन, ठीक है। मेरा माउस काम क्यों नहीं कर रहा, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास सिचुएशन है इसकी, ठीक है, जो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। देन हम मूव करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने इसकी कंडीशंस बताई हुई है कि ये हाइट हमारे पास 3 है, आप लोग देख सकते हैं 23 वाली ये 3 हाइट है, लेफ्ट साइड की ये 2 है, तो 3 में से 2 को माइनस किया तो आंसर क्या है हमारे पास 1, ठीक है। सिमिलरली इन्होंने नेक्स्ट एग्जांपल बनाई है कि ये हमारे पास जो हाइट है वो क्या है, इसको 18 से स्टार्ट किया, ठीक है, ये ऊपर 23 को रिमूव कर दिया, इस 23 को, तो हमारे पास ये हाइट 2 है और ये हमारे पास हाइट 1 है, तो 2 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास आउटपुट क्या आया 1 आ रहा है, ठीक है। देन हमारे पास इन्होंने यहाँ पे ये मॉड इसलिए लिया ताकि हमारे पास आंसर पॉजिटिव हो जाए, अदरवाइज नेगेटिव हो तो हमारे पास तब भी वैल्यू ठीक है इसकी, ठीक है। तो ये कोई गलत बात नहीं है, इन्होंने सिर्फ 44 यहाँ पे इसकी कोई नोड नहीं है, इट्स मीन कि यहाँ पे 0 है लेफ्ट साइड और राइट साइड इसकी 1 है, तो 0 में से 1 को माइनस करें तो आंसर क्या आता है -1। आप डायरेक्टली -1 यूज कर ले, ठीक है, या ऐसे मॉड यूज करके 1 कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मॉड करने का हमारे पास पर्पस क्या होता है कि हमने जो माइनस वैल्यूज आ रही होती है उसको प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है ये बात बच्चों? यस मिस। अब ये बात हो रही है, ठीक है, हम जब ट्री बैलेंसिंग कर रहे हैं तो इसके 4 केसेस आ रहे हैं हमारे पास, लेफ्ट ऑफ लेफ्ट, ठीक है, राइट ऑफ राइट, राइट ऑफ लेफ्ट एंड लेफ्ट ऑफ लेफ्ट, ठीक है। अब हम इसको एग्जांपल्स में जाके समझते हैं ये बात क्या कह रहा है। ये हमारे पास पहली कंडीशन है लेफ्ट ऑफ लेफ्ट की, ठीक है, यानी कि हमारे पास आप देखें इसकी लेफ्ट हाइट है, ठीक है, यानी कि ये लेफ्ट की तरफ ज्यादा मूव हो रहा है, यहाँ से आप इसकी ये चीज चेक करें, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम इसको क्या कहते हैं, जब हमारे पास लेफ्ट पे हाइट हो रही हो तो इसको हम लोग लेफ्ट मोस्ट ट्री कहते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि हमारे पास ट्री लेफ्ट साइड पे बड़ा है, इसकी हाइट लेफ्ट ज्यादा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जो नेक्स्ट इंसर्ट करेंगे एलिमेंट, ठीक है, इसमें इंसर्शन की बात की जा रही है, तो वहाँ हम क्या करेंगे कि हम इसके लेफ्ट पे इंसर्ट करेंगे, कहाँ पे, लेफ्ट ऑफ लेफ्ट का मतलब क्या है, लेफ्ट के लेफ्ट पे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास अगर जैसे 4 एलिमेंट आ रहा है तो हम इस 8 के लेफ्ट पे मूव करेंगे, इसको मजीद फर्दर इंक्रीज करेंगे इस पे, ठीक है। अब ये आउट ऑफ बैलेंस 18 इसकी हम बात करें बिफोर ये, एंड देन हमारे पास आफ्टर कंडीशन क्या आ गई कि हमने इसके इंसर्ट कर दिया लेफ्ट ऑफ लेफ्ट पे। सिमिलरली हमारे पास कोई एलिमेंट है कि वो राइट मोस्ट ट्री है हमारे पास सब ट्री, तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, जो न्यू एलिमेंट होगा उसकी हमने इंसर्शन करनी है, तो हम उसके राइट साइड पे इंसर्ट करेंगे, राइट साइड के भी राइट पे। ये बात मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि आप नेक्स्ट एग्जांपल है लेफ्ट ऑफ राइट और राइट ऑफ लेफ्ट, उससे आपको समझ में आए, ठीक है। अगर हमारे पास लेफ्ट मोस्ट है तो हमने नेक्स्ट एलिमेंट क्या किया, उसके लेफ्ट पे ही इंसर्ट किया, ठीक है। अगर राइट है तो राइट पे ही इंसर्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, तो आप ये वाली एग्जांपल देखिए, राइट ऑफ लेफ्ट और लेफ्ट ऑफ लेफ्ट की,
राइट ऑफ लेफ्ट का मतलब क्या है, लेफ्ट के राइट पे। हमारे पास लेफ्ट मोस्ट था, हम लेफ्ट मोस्ट के आए और कह रहे हैं कि लेफ्ट के राइट की तरफ मूव होना है। हमारे पास ये न्यू एलिमेंट जो इंसर्ट हम कर रहे हैं, ये कहाँ इंसर्ट हो रहा है, हमारे पास लेफ्ट के राइट पे। तो हमने ये लेफ्ट पे आए, हमारे पास ये लेफ्ट था, इसके अब दो पार्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट। तो हम इसके राइट की तरफ मूव हो गए। क्लियर है बच्चों? ये हमारे पास बात हो रही है इस लेफ्ट के राइट की, ये एलिमेंट की। ये बात समझ में आ रही है? लेफ्ट ऑफ लेफ्ट इजी है, राइट ऑफ राइट इजी है, लेफ्ट ऑफ राइट समझ में आई है आप लोगों को बात? जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया जिस नोट को, ये उस नोट की बात की जा रही है, वहां पे हम नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं। क्लियर हुई बच्चों ये बात? लेफ्ट ऑफ Yes, राइट ma'am. की यस मिस। हम लेफ्ट की तरफ आए और जो हमारे पास सेकंड लास्ट नोट थी, हमने उसके राइट की तरफ मूव हो गए। इस नोट की राइट, ये वाला हमारे पास सेकंड लास्ट ट्री है ना, सब ट्री, तो इसके हम राइट की तरफ मूव, राइट की तरफ हुए, तो इस पे हम इंसर्ट करें लेफ्ट का राइट के हुआ। सिमिलरली अब इसका ऑपोजिट कर लो, ठीक है। लेफ्ट ऑफ राइट का क्या मतलब है, लेफ्ट के राइट पे, सॉरी राइट ऑफ मतलब राइट के लेफ्ट पे, ठीक है। तो हम राइट की तरफ मूव हुए, तो हमारे पास ये लास्ट सब ट्री था यहाँ से यहाँ तक। अब उसका हम लोगों ने क्या देखा, लेफ्ट, राइट का लेफ्ट, उसमें हमने इंसर्ट करी। अब हम उसकी वैल्यूज को मैच करेंगे कि इससे ग्रेटर देन है, लेफ्ट देन है 18 से, ठीक है। अगर इस नोट से हमारे पास क्या होगी, जैसे ये 9 जो हमारे इस 18 से क्या है, ग्रेटर देन है, तो इसके राइट पे आ गई। अगर लेस देन होती तो इसके लेफ्ट पे आ जाती। क्लियर है ये बच्चों बात? ये हो गया राइट का लेफ्ट। कोई डिफिकल्टी यहाँ तक बच्चों? आगे मूव करूं? ये जो हमने सारी बातें मैंने वहां पे आपको एक एक करके समझाई है, इसके अंदर डिटेल, ठीक है, वो सब बातें यहाँ लिखी है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ जी मैम ये जो आपने एक मिनट पीछे लीजिएगा, आपने मैम ये राइट के बाद लेफ्ट किया है, ये जो आप नोट आपने जो आपकी नोट होगी उसके राइट पे जाना है, फिर जब वो आखिर में जब वो मैम ये उसके बाद हमें लेफ्ट पे जाना है, जो नोट के बाद वाली ना ये वाली बात कर रहे हैं, इस केस की बात कर रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ से मैं समझा देती हूँ। हमारे पास ये जो है ना लेफ्ट की बात की जा रही है, ठीक है, लेफ्ट के राइट की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास सब ट्री है लेफ्ट का, लास्ट लेफ्ट ट्री, ठीक है, सब ट्री सबसे लास्ट वाला है सब, ठीक है। अब हमारे पास ये लेफ्ट है, ठीक है। अब इस लेफ्ट सब ट्री में हम लोग देखें, ये लेफ्ट पार्ट है इसका और ये राइट पार्ट है इसका, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं, लेफ्ट का राइट। तो ये हमारे पास जो बचा एलिमेंट 4, ये हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट का राइट। अब हमने इसमें इसको इंसर्ट करना है एलिमेंट को, समझ रहे हैं बात? ये Yes, ma'am. इसी यही क्वेश्चन था ना आपका, लेफ्ट का राइट हम देख रहे हैं। राइट ऑफ लेफ्ट मीन लेफ्ट, हम लेफ्ट की तरफ मूव हुए, जो लेफ्ट का सबसे लास्ट नोड था, लास्ट सब ट्री था हमारे पास, उसके हमने राइट में देखा। राइट से हमने फिर इस न्यू एलिमेंट को मैच किया, मैच करने के बाद हमने देखा ये इससे छोटा है तो इसकी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, अदरवाइज ये क्या आ जाएगा, राइट साइड पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने कहाँ इंसर्ट करना है, लेफ्ट ऑफ राइट मीन ये। जी अक्षय बेटा, मिस ये जो हम 13 इंसर्ट कर रहे हैं, ये 4 से 4 के राइट पे कर सकते हैं ना? और के राइट साइड पे हाँ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बात करें इस वक्त लेफ्ट ऑफ राइट की, ठीक है। यानी कि अगर हम 4 के राइट साइड पे इंसर्ट करेंगे, हम अगर कर सकते हैं नॉर्मल ट्री में हम कर सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में हम इसलिए नहीं करें क्योंकि इसकी एग्जांपल है, इसका केस है लेफ्ट ऑफ राइट, तो हमने इसके लेफ्ट ट्री के राइट नोड को ही देखना है। राइट नोड हमारे पास क्या 14 है, तो अब हम इसकी सिचुएशन को देख के इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है अक्षय बेटा? यस मिस, थैंक यू। नॉर्मल सिचुएशन में कर सकते हैं, अदरवाइज हमने इसमें यही चीज देखनी है। देन हम मूव करें यहाँ पे, लेफ्ट ऑफ लेफ्ट का हमें पता है कि हमने लेफ्ट में ही इंसर्ट कर दिया, लेफ्ट ऑफ लेफ्ट के मोस्ट में। देन हम अब इस ट्री को बैलेंस करेंगे, ठीक है। हमने 20, 18 एंड 12 ये हमारे पास लेफ्ट ऑफ लेफ्ट था, हमने अब इसको बैलेंस करना है, ठीक है। ये हमारे पास जो एक ट्री बना जो हमने आफ्टर इंसर्टिंग, जो हमने 12 इंसर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक 20 और 18 था, ये लेफ्ट ही था क्योंकि इसका कोई राइट नहीं है, तो ये लेफ्ट पार्ट ही था, तो हमने न्यू इंसर्शन इसमें की लेफ्ट में, तो इसलिए ये क्या हो गया, लेफ्ट ऑफ लेफ्ट। जब हमने इसको लेफ्ट ऑफ लेफ्ट में इंसर्ट कर दिया, देन हमारे पास क्या हुआ, हमने 12 को इंसर्ट किया, ठीक है।
अब हमारे पास ये क्या हुआ, अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस है ना कि यहाँ पे हमारे पास 2 नोट्स हैं, यानी कि इसकी हाइट 2 है और यहाँ पे 0 है, तो 2 में से 0 को माइनस करें तो आउटपुट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है, जो कि गलत है। हमारे पास ABL सिचुएशन में हमारे पास क्या होना चाहिए, -1 0 और 1। तो इस सिचुएशन अब हमने इस वाले नोट को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस आप लोग अगर करें तो इतना भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है, इजीली आप लोग इस फॉर्मेट में बना लेंगे जो आफ्टर रोटेशन के बाद हमने इसकी बैलेंसिंग की हुई है। सिंपल रूल है ये तो हमारे पास, ठीक है। हमने इसका सेंटर ले लिया, लेस देन को हमने क्या किया, राइट को लेफ्ट पे कर दिया और ग्रेटर देन को हमने क्या किया, राइट पे इंसर्ट कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास ट्री क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इसकी 1 हाइट है, इसकी 1 हाइट है, 1 में से 1 को माइनस किया तो आउटपुट क्या आया, 0। क्लियर है बच्चों ये बात। देन हमारे पास आ रहे नेक्स्ट थोड़ा सा जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो तो बहुत सिंपल रूल था, अब ये कॉम्प्लेक्स आ गया। तो आई थिंक जब आप लोगों ने पिछले वाले में कहा कि हम 23 को रूट के बजाय 20 को रूट ले ले तो हमारे पास क्या ABL ट्री बन जाएगा, तो तब भी हमारे पास आउटपुट आया, हाँ बन जाएगा। तो अब आप लोग इस वाले को आई थिंक नेट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जब आपने उसकी बैलेंसिंग को चेंज करके वो बना लिया था ABL, तो ये भी आप लोग इजीली बना सकते हैं। ऐसा है सिचुएशन में, इजीली कर सकते हैं बच्चों आप लोग। हमने इसको बैलेंस करना है अभी। यहाँ पे इसकी हाइट है 3, इसकी हाइट है 1, यानी कि 3 में से हमने 1 को माइनस किया, लेफ्ट साइड 3 है, राइट साइड 1 है, 3 में से 1 को माइनस किया तो आउटपुट आ रहा है 2, जो कि हमारे पास क्या है, ये अनबैलेंस है। इसको हमने बैलेंस करना है, ABL ट्री बनाना है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, क्या होगा बच्चों इस सिचुएशन में, जल्दी जल्दी बता दिया करें। मैम रिपीट कर दें आपसे। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे पास ये एक ट्री है, अनबैलेंस है, ठीक है, हमने इसमें एक इंसर्ट कर दिया एलिमेंट, ठीक है, ये लेफ्ट मोस्ट था, ठीक है, ये 2 हमारे पास लेफ्ट था, जब हमने एक और इंसर्ट इसकी लेफ्ट वाली सिचुएशन में इंसर्ट कर दिया तो ये हमारे पास मजीद लेफ्ट, अब ये अनबैलेंस हो गया ट्री। जब हमने 4 का इंसर्ट किया था यहाँ पर तो ये एक अनबैलेंस ट्री हो गया। तो अब हमने इसको ABL में कन्वर्ट करना है, तो हमने ABL में कन्वर्ट करेंगे तो आप लोग इजीली कर लेंगे इसको इस फॉर्म में। यस मैम। नीरज के अलावा कैसे हमने किया है, अब हमने क्या किया, इसकी नोट को चेंज कर दिया। हमने पहले भी ये किया था ना कि 23 को हमने 20 को ले लिया था उसकी जगह पे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इसके 2 फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, आप लोग इजीली पहले क्या करो, इसको एक सीक्वेंस में लिख लो, 4 8 12 14 18 एंड 20, ठीक है। आपने एक सीक्वेंस इसका बना लिया। मैं आपको आसान स्टेप्स इसके बताऊं कि आप इसके ये जितने भी नंबर्स हैं, आप इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को देखिए, इसके ऊपर अपना दिमाग खराब करने के बजाय, यानी कि आप इतनी कॉम्प्लेक्सिटी को इसको चेक कर ही जा रहे हैं बार बार, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को इतना डिटेल चेक करने के बजाय आप क्या करें कि ये जो नंबर्स लिखे हैं 4 8 12 14 18 एंड 20, ठीक है, इसको आप एक सीक्वेंस में लिख लें। देन आप इसमें से कोई एक सेंटर पॉइंट लेके उसके ऊपर अपने बैलेंस इजीली अपने ट्री को बैलेंस कर सकते हैं, बहुत इजीली, ठीक है। कि आपकी जो ये लेफ्ट नोट है, जैसे आप इसकी हाइट 2 हो रही है और राइट की आपकी हाइट 2 हो रही है, तो 2 में से 2 माइनस किया तो 0 हो गया। क्लियर है ये बच्चों ये बात, कोई बात किसी को ये बात समझ में ना आई हो तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। कि अगर आपके पास ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाए जो आप लोगों को लगे कि हम ट्री को देख के इसको बैलेंस नहीं कर पा रहे, हम ABL स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे, अगर आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लग रहा है उस टाइम पे, तो उसका इजी स्टेप क्या है कि आप क्या करेंगे, ये जैसे नंबर्स लिखे हैं इसके अंदर 4 8 12 14 18 एंड 20, ठीक है, आप इन सारे नंबर्स को अपने पास यहाँ पे एक सीक्वेंस बना के टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख लें, ऐसे कहाँ ऐसे, इस फॉर एग्जांपल ये मेरे पास नंबर, तो यहाँ पे आपने सारे नंबर्स अपने लिखे हैं 4 8 12 14 20 18 20, एक सीक्वेंस नंबर लिख दिया। तब आपको पता है कि 20 हमारे पास लार्जेस्ट नंबर है जो कि हमारे पास राइट मोस्ट होगा, 4 हमारे पास लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि लेफ्ट मोस्ट होगा, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसका लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट बना दिए तो, ठीक है। देन आपने क्या किया कि अपना सेंटर पॉइंट आप एक सिलेक्ट करें एंड देन आप उसको स्ट्रक्चर बना दें अपना बैलेंस ABL फॉर्मेट में। बच्चों बात क्लियर है ये वाली है बच्चों?